राम राम भाई सारा ने। अब क्या है कि यार मेरी तबीयत खराब हो रखी है 2 दिन से, क्योंकि मैं घर भी गया था और आया भी वहाँ से, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ठंड लग गई है। रात भी लेट आया था मैं ऑफिस से। अभी क्या है ना, आज मेरा सुबह उठने का दिल नहीं करा। मतलब उठ तो गया था मैं 4 बजे, 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी। अब तो और दिन मुझे अलार्म उठाता था, मतलब अलार्म उठाता नहीं था, अलार्म को मैं बंद कर दिया करता था, क्योंकि जब अलार्म बजता है तो फिर मैं उसको बंद कर देता। आज मैं उठ गया, मैं वेट कर रहा हूँ कब बजेगा और मैं इसे बंद करूँ। उठते ही टक सा बंद कर दिया मैंने एकदम। तो मतलब लेटा रहा, तो तबीयत ख़राब थी, उठने का मेरा मन नहीं था, थका हुआ था बहुत। तो मैं थोड़ा लेटा रहा, मेरी फिर आँख लग गई और फिर सो गया। मैं उठा था अभी थोड़ी देर पहले। तो थोड़ी देर पहले उठने के बाद क्या है ना, थोड़ा-सा मौसम देखो, तुम देख रहे होगे धूप वगैरह कितनी हो रही है ना, इतना भी। अब आज के दिन इतनी धूप निकल रही है। अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से, 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे मैं उठ गया था और उठने के बाद मैं लेटा रहा। अब थोड़ी देर आराम करना है। ब्लैक कॉफ़ी काला गर्म पानी मैंने बनाया अपने लिए, गर्म पानी करा और गर्म पानी पी पाकर मैं थोड़ी देर बैठा रहा। मैं सोचा बता दूं। और रात, हाँ, रात में लेट क्यों हुआ, रात में इसलिए लेट हुआ भाई कि क्या है कि मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा था। वो दाल चावल, उड़द की धोआ दाल होती है, उसका मेरा खाने का बहुत मन था। अब वो बाहर कहीं मिलती नहीं यार। तो उसको बनाने के चक्कर में मैं इतना लेट हो गया, क्योंकि फिर मुझे उसके, अब वो दाल भाई बिना कुकर के बनती नहीं, कुकर भी लाना पड़ा। दाल बनाई, 11 बज गए रात के मुझे सोते से, बनाते खाते। तो 11 बजे मैं सोया। इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी, और इस वजह से मैं थोड़ा लेट भी हो गया ना बनाने में। तो ये है। अब देखो, चीज़ें बाहर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो वही चीज़ कर रहे हैं हम, चीज़ें एडजस्ट ही कर रहे हैं और अपने उठे हैं। अब देखो, बहुत दिक्कत रहती है भाई बाहर रहने में। अभी उठा हूँ, नहाना है, नहा धोकर फिर देखते हैं क्या है। दाल तो मेरी रात की रखी है, बस मैं वही खाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जाता हूँ मैं, नहा के आता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ तुमसे। ये हमारे सूर्य देवता निकल चुके हैं। ये ओम नमो नारायण। ये यहाँ की सुबह, सूर्य देवता निकले हुए हैं कितने ठीक। इधर पीछे सब कोहरा कोहरा हो रखा है, सारा सब धूप निकल रही है और वहाँ कोहरा है, ठंड भी बहुत हो रही है। ये सारा खाली, कोई नहीं है छत पे। सब हाँ, सब लेट ही उठते हैं यार, कोई नहीं उठता। मैं तो उठ जाता हूँ ना, तो मैं तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज करता रहता हूँ। ये मेरा टॉवल है। आज क्या हुआ, टंकी लीक हो गई यार, ये मैंने ध्यान नहीं करा और ये सारा पानी पानी हो गया और मेरा पायदान भी गीला पड़ा है। मेरा पायदान भी गीला पड़ा है। ये मेरा रूम, ये मेरा हेलमेट, मेरा पूजा का स्थान, और ये है मेरा बिस्तर, बेड, मेरा बेड तो आपने देख ही लिया होगा। ये मेरा बेड और ये है मेरा आशियाना जिसमें मैं रहता हूँ। देखते हैं इस आने आशियाने से हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ तक चलती है कहानी। कोशिश तो है। वो एक कहावत है, क्या कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। महादेव की इच्छा, हर हर महादेव। मैं थोड़ा नहा नहा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो नहाने के बाद मैं आया हूँ, थोड़ी ठंडी सी महसूस हो रही है, थोड़ी धूप ले लेते हैं। अब क्या है यार, मेरा कमरा इतनी अच्छी जगह है कि सामने ही, एकदम सामने ही सूरज रहता है, सीधे धूप आती है। तो इतना अच्छा लगता है ना नहाने के बाद। मैं 4 से 5 10 मिनट तक यहीं खड़ा रहता हूँ। तो इतना अच्छा लगता है धूप। अब यार, आपको पता ही है, जाड़ों में नहाकर आए हो और धूप मिल जाए, आनंद ही आ जाता है। मतलब चाय से भी ज़्यादा अच्छा काम करती है धूप। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद, धूप सेक लेने के बाद, अभी क्या है ना, बहुत सारा काम बाकी भी है। चाय भी बनानी है और दूध तो मेरे पास है, मैं लेकर आया हुआ था। खाना मेरे पास रखा ही है। पूजा करता हूँ, पूजा करके फिर जो है, फिर ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। अब यार धूप इतनी अच्छी लग रही है, यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि धूप, जाड़ों में धूप तो यार क्या चीज़ है, अल्टीमेटली मज़ा आ जाता है अगर धूप मिल जाती है जाड़ों में। तो वही है यार, आदत धीरे धीरे
बदलती रहती हैं। अब अकेले रहते हैं यार, तो वो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अभी सब कुछ खुद ही करना है, किसी के ऊपर हमें भी मतलब ये नहीं कि यार वो कर लेगा, तो जब करना ही नहीं है कोई तो फिर क्यों यार किसी के ऊपर डिपेंड करना। अकेले ही है तो अकेले ही करना पड़ेगा। अभी इधर थोड़ी देर रुको, मैं मिलता हूँ अभी, पूजा कर लूँ, पूजा के बाद पाठ कर लूँ और फिर मैं मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में आपको। तो पूजा करने के बाद अब मैं आ गया हूँ किचन में। क्या बनाएं क्या बनाएं, क्या 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 बनाऊं मैं। पहले बनाते हैं कॉफ़ी। ये मेरा दूध रखा हुआ है, ये पहले बनाते हैं हम कॉफ़ी। कॉफ़ी बना लो। माचिस की तिल्ली भी 3 रह गई हैं, बड़ा सोच समझ के खर्च करने पड़ रही है, मिस ना हो जाए एक भी। कोड़ा दिखा दो हाथ इसके अंदर। ये है शक्कर, क्योंकि मैं चीनी खाता नहीं हूँ, मैं खाता हूँ शक्कर। गुड़ की जो शक्कर आती है ये बहुत अच्छी रहती है, आपको भी मेरे हिसाब से यही खानी चाहिए, बढ़िया रहती है ये। एक नंबर। पहले मुझे आइडिया रहता नहीं है कि कॉफ़ी कितनी करनी है कितनी नहीं। इसलिए मैंने 2 दफे वाले पाउच रख रखे हैं। ये बस फिनिश। अभी बहुत सारी चीज रह भी गई हैं पकड़ने के लिए, इसको सहारा लेना पड़ रहा है इसका। कॉफी तो मेरी बन गई भाई। तो लगाना पड़ेगा इसका, कुछ रखने का आता है, ये सिस्टम सा आता है थोड़ा सा। तो लाना पड़ेगा वो। ये मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह शक्कर की चाय और बड़ा टोस्ट मिल जाए तो आनंद ही आ जाता है पूरा। तो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं तो वही खाता हूँ। अच्छे लगते हैं मुझे बहुत। दाल भी गर्म होने वाली होगी मेरी भाई। ये इंडिया है, सुबह सुबह चाय ना मिले ना तब बकवास लगता हो। इसलिए सबसे पहले चाय, चाय या कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है भाई। दाल दिखाऊं मैं आपको।
ये मेरी दाल एक नंबर मस्त बना रखी है, जिसका कोई हिसाब नहीं। तय भी बना कर दे बिस्तर की भी यार। ओ तो ये आ गए मेरे चावल, दाल चावल है जो मैंने रात बहुत मन से बनाए थे। अब इनको खाने का नंबर है, हाथ से ही खाता हूँ मैं। हर हर महादेव, जय बोले भंडारी। हाथ से खाने का जो दाल चावल का मजा ना, वो किसी चीज में नहीं है भाई। क्या आनंद है। मतलब ये जो दाल है ना, उड़द की सफ़ेद वाली जो दाल होती है, मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए रात इतना खर्चा हुआ इस दाल के चक्कर में, क्योंकि दाल बाहर मिलती नहीं। वो मेरा बहुत मन था इसे खाने का, इसलिए रात ये सारा सामान लेकर के आया बनाने के लिए इसको। तो अभी भी मेरी शाम को यही दाल रखी थी, तो मैंने कुछ रोटियां सेकी अपने लिए, और इस दाल को मैंने और अच्छे से फ्राई किया और अपने लिए खाने के लिए तैयार कर लिया है। तो भाई पूरा दिन काटने के बाद मैं आ गया हूँ घर अपने रूम पर, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ। खाना खा के फिट हो गए। ये मेरा आसियाना, बिस्तर, बेड, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। देसी लैंग्वेज में इसको हम बिस्तर कहते हैं, और वैसे हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे बेड। अंग्रेजों के ज़माने का नाम लेते हैं बेड। तो ये हमारा है बेड। अब सोने की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, सुबह जल्दी उठना भी होता है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।